नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नवरात्रि महापर्व में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में उमड़े भक्त। लोहा घाट में गरबा महोत्सव की धूम। प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी। पहले फेज में 15,87,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। रिचार्ज करने पर होगा उपयोग। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसा तेंदुआ। एरिया में लगाए ट्रैप कैमरे। रविवार तक विजिटर्स की एंट्री वैन। लक्सर में हरिद्वार डीएम ने किया औचक निरीक्षण। सरकारी कार्यालयों में मचा हड़कंप। कहा, योजनाओं के अमल पर अधिकारी रहें सतर्क। चमोली में शहीद सैनिक का अंतिम संस्कार। गढ़वाल के कोलपाड़ी में सैन्य सम्मान से दी नारायण सिंह को विदाई। 1968 में वायुसेना के विमान हादसे में हुआ था निधन। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार जिले में बरसात के बाद डेंगू का दंश अपना प्रभाव दिखाने लगा है। इससे जिले में फिर से डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 10 के पार पहुंचकर 12 हो गया है। बरसात के बाद डेंगू के प्रकोप का असर अब दिखने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू का लार्वा भी नष्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर और देहात में लगी हुई हैं, लेकिन डेंगू का प्रभाव कम होने की बजाय रंग दिखा रहा है। डेंगू के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। 47 मरीजों की जांच रिपोर्ट में डेंगू के एक साथ 3 मरीज सामने आए हैं। मरीजों में एक भारापुर भोरी, दूसरा नगर पंचायत रामपुर और तीसरा गुलाब नगर रुड़की का रहने वाला है। तीनों मरीजों का घरों पर ही उपचार किया जा रहा है। मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे लोगों को जागरूक और डेंगू का लार्वा भी खत्म किया जाएगा। हरिद्वार जिले में बरसात के बाद डेंगू का दंश अपना प्रभाव दिखाने लगा है। इससे जिले में फिर से डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 10 से अब 12 हो गया है। बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप अब असर दिखा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के लार्वे को भी नष्ट किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर और देहात में लगी हुई हैं, लेकिन डेंगू का प्रभाव कम होने के बजाय ज़्यादा ही होता चला जा रहा है। डेंगू के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। 47 मरीजों की जांच रिपोर्ट में डेंगू के एक साथ 3 मरीज सामने आए हैं। मरीजों में एक भारापुर, दूसरा नगर पंचायत रामपुर, तीसरा गुलाबनगर रुड़की का है। तीनों मरीजों के घरों पर उपचार किया जा रहा है। मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के सिद्धपीठों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। विशेष रूप से मां चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त अपनी मन्नतें लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, जहां वे माता की आराधना कर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। सिर्फ चंडी देवी ही नहीं बल्कि मनसा देवी और सुरेश्वरी देवी जैसे अन्य सिद्धपीठों पर भी भक्तों की आस्था चरम पर है और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शारदीय नवरात्रि में आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और शक्ति की देवी मानी जाती है और नवरात्रि के इस दिन भक्तगण मां से धैर्य, संयम और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। ये पूरे पर्वत का नाम नील पर्वत है। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। एक स्तंभ में जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवती रुद्र चंडिका है, जो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई थी और उनका ध्यान करते हैं हम। रुद्र चंडिका का ध्यान करते हैं आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट को दूर करने के लिए भगवती रुद्र चंडिका ध्यान करते हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंदन करी देवी नारायणी नमस्ते। और मध्य में जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवती मंगल चंडिका है। मनोकामना के लिए जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना से भक्तों की माँ चंडी देवी पूरी करती है मंगल रूप में। तो मंगल बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भक्त गण रोज मंदिर पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना घर घर में विधि पूर्वक की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या शक्ति की देवी मानी जाती हैं और नवरात्रि के इस दिन भक्तगण मां से धैर्य, संयम और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ मां के नव स्वरूपों को पूजा जा रहा है। आज ब्रह्मचारिणी मां की पूजा की जा रही है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के सिद्धपीठों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। विशेष रूप से मां चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त अपनी मन्नतें लेकर मां के दरबार पहुंच रहे हैं। वे माता की आराधना कर जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की कामना कर रहे हैं। सिर्फ चंडी देवी ही नहीं, मनसा देवी, सुरेश्वरी देवी जैसे अन्य सिद्धपीठों पर भी भक्तों की आस्था चरम पर दिख रही है और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें मां के दर्शनों के लिए लगी हुई हैं। काशीपुर में श्री रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला मैदान में पायेते वाली रामलीला का आयोजन किया गया। इसमें सीता स्वयंवर का मंचन किया गया, जिसमें भगवान राम के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद वरमाला का प्रसंग हुआ। रामलीला देखने आए दर्शकों में सीता स्वयंवर के मंचन का आनंद लिया। इसके पहले नगर में राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बाराती बनने का मौका पाकर लोग खुशी से फूले नहीं समाये। काशीपुर की सड़कों पर गांजे बाजे के साथ श्री राम बारात निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान गणेश की झांकी के अलावा कई देवी देवताओं की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में तेंदुआ आ जाने से हड़कंप मच गया। इंस्टीट्यूट के कॉम्प्लेक्स में तेंदुआ देखे जाने के बाद इसे 6 अक्टूबर तक विजिटरों के लिए बंद कर दिया गया। एफआरआई के अधिकारी बताते हैं कि इलाके में तेंदुए का दिखना आम बात है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत से पहले तेंदुए का नजर आना कुछ और ही संकेत दे रहा है। एफआरआई के अधिकारियों के मुताबिक इंस्टीट्यूट में कोई हादसा ना हो, इसी को देखते हुए विजिटरों के आने जाने और सुबह शाम लोगों के टहलने पर रोक लगा दी गई है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के मुताबिक वो उत्तराखंड वन विभाग के साथ कॉम्प्लेक्स में लगातार गश्त कर रहे हैं। तेंदुए को ट्रैक करने के लिए पूरे एरिया में कैमरे ट्रैप भी लगाए गए हैं। One leopard which is moving around the FRI campus जो पहले एक महीने से not एक month for the past 2-3 weeks from September 19th onwards it is moving around here and actively moving. So और किसी को it is not straying into the habitation but इनका movement बहुत दिख रहा है। इनका जो हमारा कुछ लोगों को नज़र में भी वो आया था and it's active and healthy and moving around the campus as of now. Normally it will this leopard movement can be FRA के अंदर ये पीक विंटर में दिख जाता है, पर इस साल अक्टूबर में ये दिख रहा है, हमें सितंबर अक्टूबर में भी ये दिख रहा है। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लक्सर पहुंचकर कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां पर जिलाधिकारी के अचानक निरीक्षण से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान कोई खामियां नहीं मिली। वहीं जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है वो पहली बार निरीक्षण करने लक्सर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का सिर्फ यही उद्देश्य है कि यहाँ के अधिकारी सतर्क हैं या नहीं और जो योजनाएं चल रही हैं उनका सही से पालन किया जा रहा है या नहीं। पहली बात तो कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति को 10 बजे उपस्थित होना है। मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ जिला मुख्यालय पर भी और तहसीलों में, ब्लॉकों में भी, और किसी को भी विलम्ब से आने का किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। पूरे टाइम समय से आप कार्यालय में रहें और काम करें, और समय के बाद रुके रहना भी अच्छी बात नहीं है। जो नियत समय है उस समय पे आएँ और समय पे कार्य करके जाएँ, और इसी के लिए समय समय पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यालय पर भी और ब्लॉकों में, तहसीलों में भी अधिकारियों के माध्यम से हम निरीक्षण करवा रहे हैं। विद्यालयों का भी करवा रहे हैं। अभी बाकी जो अन्य सरकारी संस्थान हैं, सरकारी सिस्टम, सभी का हम निरीक्षण धीरे धीरे करके करवाएंगे, तो सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग समय से कार्यालय पहुँचें और जनहित में। चंपावत के देवीधुरा के केदारनाथ में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला वैष्णवी देवी को अज्ञात लुटेरों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और उनका सोने का कलाबंद लूट लिया। बुजुर्ग महिला वैष्णवी देवी खेत में काम कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मारकर उनका सोने का गलाबंद लूट लिया। चाकू के हमले से बुजुर्ग महिला के चेहरे और हाथ में काफी चोटें आईं। ग्रामीण घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र देवीधुरा लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग जल्द से जल्द पुलिस से लुटेरे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। टाइप ए PSC देवीधुरा में महिला की 65 साल उम्र है। उनको कुछ अज्ञात लोग के द्वारा उनके गले में और आंखों में, हाथों में, आंख के नीचे चाकू के निशान थे, जिनसे कि लूटपाट की गई थी। उनका कहना था कि उनके गले से गलोबंद चोट के ले गए हैं कुछ लोग। तो मैं महिला को जब लेके आया गया उनके परिवारजनों के द्वारा, तो वहाँ पर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके संग संग ही उनका मेडिको लीगल भी तैयार करके उनके परिवार वालों को डॉक्टर्स के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। महिला की जो चोटें थी, महिला की चोटें उनकी उंगलियों में कट लगे हुए थे, जिनमें उनकी उंगलियों के पूरे बाएं हाथ की उंगलियों के, जिनमें टोटल 6 टाँके लगे हैं। हर उंगलियों में अलग अलग तरीके से टाँके लगे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर जनता की सुरक्षा की हिदायत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं जसपुर पशुपति प्लांट से ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर मोहम्मदपुर राजौरी जा रहा युवक अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से घायल हुआ, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। राहगीरों ने 108 की मदद से जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
यही मोड़ पे मिला था। 108 एम्बुलेंस इसे लेके आई है। ये शराब के नशे में था। इसे किसी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, तो इसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है और इसके सर पे भी चोट आई है। काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, इसलिए हम इसे रिफर कर रहे हैं आईएस सेंटर के लिए। हमने प्राथमिक उपचार इसका कर दिया है, अब इसको हमने रिफर कर दिया है आईएस सेंटर के लिए। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया था कि वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवर खेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। कई जगह विभाग को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ी। इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने इनकी एक न चली और प्रशासन की जेसीबी अतिक्रमण पर भारी पड़ी। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता परवेज आलम ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार उनके द्वारा नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है। इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये टांडा तिराहे से लेके और सरवाखेड़ा चौकी तक है। ये मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट पे जो भी स्थायी निर्माण कार्य कर रखे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। क्या इनको नोटिस भी दिया गया था? इनका नोटिस पहले जारी किए जा चुके हैं पहले भी, और पिछले साल भी इन सभी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन इनके द्वारा दोबारा कर लिया गया है। जो हटाया जा रहा है मेरे हिसाब से ठीक भी है, लेकिन अतिक्रमण में जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके जनरेटर रोड पे रखे हुए हैं और हाईवे के ऊपर जो है विद्युत पोल लगे हुए हैं। अगर अतिक्रमण हटा के रोड क्लियर करनी है तो रोड अतिक्रमण तो सभी चीज़ें हटनी चाहिए और वहाँ पर रोड भी बननी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई जो है अतिक्रमण ना कर पाए। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको उधम सिंह नगर, जहां पर कृषि उद्योग प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। किसान मेला कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रही हैं। किसान मेला कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पधारे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट की प्रयोगशाला सहायकों ने गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चंद्रशेखर ओली के नेतृत्व में हाथों में काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रयोगशाला सहायकों ने प्रदेश के शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में पदोन्नति ढांचे पर पुनर्गठन कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने, प्रयोगशाला सहायकों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने एवं ग्रेड पे को उच्चीकृत करने तथा 2013 में स्वीकृत 2400 ग्रेड पे को 1 जनवरी 2006 से लागू करने की मांग सरकार से की।
उन्होंने कहा उन लोगों की 3 सूत्रीय मांगे पिछले 10 सालों से शासन में लंबित हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही, जिस कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उनकी मांगों को पुनर्गठन कर कैबिनेट में लाने के निर्देश उच्च शिक्षा सचिव को दिए, पर अधिकारियों की लापरवाही से आज तक प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं रखा गया। तीन सूत्री मांग को लेकर वर्तमान में हाथ में काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 5 तारीख तक चलेगा, 5 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर ये मांग हमारी नहीं मानते तो 15 अक्टूबर को हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये प्रदेश के कार्यकारिणी द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। साथ ही हमारे जो 3 सूत्री मांगे हैं, इनको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कैबिनेट में लाने के लिए 2 बार भेजा जा चुका है, लेकिन शासन के द्वारा इसको कैबिनेट में नहीं लाया गया है। 30 तारीख से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसको पहले भी कई बार कैबिनेट में लाने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया था, पर वो आज तक न वहाँ कैबिनेट में नहीं ले जाया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो त्रिसूत्री मांगे हैं पूरी हों। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का विमान AN 12 हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में शहीद हुए सिपाही नारायण सिंह की पार्थिव देह 56 साल बाद उत्तराखंड के गढ़वाल के कोलपाड़ी में उनके घर लाई गई। इसके बाद गुरुवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग, रिश्तेदार और सेना के अधिकारियों ने नम आंखों से सिंह को बधाई दी। बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा और थैराली के उपजिलाधिकारी अबरार अहमद ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। मैं आज बड़े दुख के साथ बोलना चाहता हूं कि आज पूरा क्षेत्र बड़ा दुख है कि 56 साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी और आज वो हमारे पैतृक गांव में आ रहे हैं और यहाँ पे आज उनका देह संस्कार किया जाएगा हमारे ग्राम सभा पैतृक गांव में। वो आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती थे और इनके उस टाइम में जब इनका क्रैश हुआ, ये अम्बाला में रहा करते थे। अम्बाला से चंडीगढ़ से पोस्टिंग हुई लेह लद्दाख के लिए, तो उनका जहाज वहाँ क्रैश हुआ। तो हमें तो पता नहीं चला, हमें उसी टाइम के भर्ती हैं जब वो उसी दौरान के संजय फल में भर्ती हो, रिटायर सूबेदार हो, तो उस टाइम में वो वहाँ क्रैश हो गए। क्रैश होने बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।